तो यहाँ पर हमारे पास अब 19वें नंबर का प्रश्न है और 19वें नंबर का जो प्रश्न है ना बिल्कुल जो हमने पीछे प्रश्न किया है ठीक उसी पैटर्न पे हमारा प्रश्न है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तुमको देखना है, अगर तुमको दिक्कत हो रहा है, अगर प्रश्न किए हो तो कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना है, बस वहीं पर तुम थोड़ा गड़बड़ाने वाले हो, अदरवाइज तो तुम कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्या है ना कि एक बहुपद दिया हुआ है 3 घात वाला ax³ x² - 2x + b और यहाँ पर दो और बहुपद है x+1 और x-1। ठीक है, अब कहा यह जा रहा है कि जो ये हमारा 3 घात वाला बहुपद है इसका दो गुणनखंड है x+1 और x-1 और यहाँ पर हमको a और b का मान ज्ञात करना है। b यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा होगा तो b ये है। अब समझो यहाँ से अगर गुणनखंड प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा, फंसेगा क्या a और b, तो a और b का ही मान चाहिए हमको। कैसे करते हैं और जरा बात करें। सबसे पहला काम यहाँ पर हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि p ऑफ x बराबर हमारे पास एक बहुपद है ax³ + x² - 2x और प्लस में b। अब अगर p ऑफ x हमने मान लिया और इसका दो गुणनखंड दिया x+1 और x-1 तो गुणनखंड पर में क्या बताता है, तो यहाँ पर गौर से समझना कि p ऑफ x का गुणनखंड यहाँ पर क्या है, पहला तो x+1 तो गुणनखंड क्या बता, गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है कि अगर x+1 p ऑफ x का बहुपद है, इसका मतलब यदि x+1 का शून्यक निकाले तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1, एक को अगर इस तरफ लेके आएंगे -1 हो जाए। तो अगर x+1 p ऑफ x का गुणनखंड है तो x बराबर यदि हम -1 p ऑफ x में रखेंगे तो पूरे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, ये हमको गुणनखंड प्रमेय बताता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ -1 बराबर हमारा 0। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास p ऑफ x कितना है, p ऑफ x है ax³ + x² - 2x + b। अब p ऑफ -1 लेंगे, a इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 गुने -1 प्लस b और इक्वल टू यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर हम x की जगह पर -1 रख रहे हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि p ऑफ -1 बराबर 0 होगा, तो 0 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा -1 का क्यूब -1 को इस गुना करेंगे -a हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +1 -2 -1 को गुना करेंगे तो प्लस में 2, ठीक है, प्लस में b हो जाएगा बराबर 0। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा -a प्लस b बराबर में 2 1 -3 हमारा यहाँ से हो जाएगा और ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। साथ ही साथ ये भी दिया है, देखना जरा गौर से, तथा p ऑफ x का गुणनखंड जो है दूसरा गुणनखंड है x-1। इट मीन्स कि अगर हम x-1 का शून्यक निकालें तो x बराबर 1 निकलेगा, तो x बराबर 1 यदि p ऑफ x में रख देना तो पूरे पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, ये गुणनखंड प्रमेय हमको बताता है। तो इट मीन्स कि गुणनखंड है तो यहाँ पर जो है ना p ऑफ 1 बराबर होगा हमारा 0। तो p ऑफ x बराबर क्या हमारे पास ये है ax³ + x² - 2x + b। अगर हम p ऑफ 1 करते हैं तो a इंटू 1 टू दी पावर 3 प्लस 1 टू दी पावर 2 - 2 इंटू 1 और प्लस में b। 1 पर क्यों a को गुना कर दो तो ये होगा a + 1 - 2 प्लस b बराबर 0। a प्लस b यहाँ आ रहा है हमारे पास a प्लस b, दो में से एक घटा देंगे एक बचेगा तो -1 और -1 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस में 1, ये समीकरण तुम्हारा 2 यहाँ से निकल के आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करें तो हमारा a और b का मान आ जाएगा। आ जाओ, तो यहाँ पर करना क्या है, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारा बेसिकली है क्या, -a प्लस b बराबर -3, -a प्लस b बराबर -3 और समीकरण 2 है a प्लस b बराबर 1, a प्लस b बराबर हमारा 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ देखो जोड़ेंगे, घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि a का गुणांक बराबर है, चिन्ह समान है, जोड़ देंगे यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2b बराबर 3 में से घटाएंगे -2, b बराबर यहाँ से -2/2, 2 से 2 कैंसिल -1, b का मान कितना निकल गया -1। b का मान समीकरण 1 में रख दो, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास -a प्लस b बराबर -3, b बराबर -1 है तो -a प्लस -1 बराबर -3, -a बराबर, अच्छा -1 है इसको इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा तो -3 प्लस 1, तो -a बराबर यहाँ से हमारा आ रहा है -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर बेसिकली तुम्हारा यहाँ निकल के आ रहा है 2। तो b का मान -1, a का मान यहाँ से 2 तुम्हारा निकल के